रुक तेरे को बताते। सिस्टम पार देंगे। बिल्ला चुस्ते के साथ जंगल में डायनासोर का अंडा फोड़ देता है। हेलो पापा। तभी ये डायनासोर बिल्ले को अपना बाप समझने लगता है। हम बाप है तुम्हारे, तुम बेटे हो हमारे। ये देख बिल्ला इससे बोल के चूहे का चबूतरा बना देता है। आजा आजा। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? और जंगल में राजाओं वाली जिंदगी जीने लगता है। कभी कभी लगता है क्या पुनीत भगवान है। अच्छा, ये देख चूहा बिल्ले को गांजा पिला के भाग आता है। ये कैसे हो गया है? और ये भी डायनासोर का नाजायज बाप बन जाता है। ये क्या है? ऐसा कैसे हो सकता है? इतने में बिल्ले के डायनासोर की फट के हाथ में आ जाती है। अरे भिख मंगिया। आज मैं मर गया भैया। बेचारा बिल्ला अपनी नस्ल आगे बढ़ाने के लिए छोटे चुस्ते का नौकर बन जाता है। मैं बताया अगर आज दानिश भाई जिंदा रहते थे ना। पर मौका मिलते ही बिल्ला चूहे को लपक लेता है और भागने के चक्कर में घपाच डायनासोर के हत्थे चढ़ जाता है। ये देख बिल्ला इससे बचने के लिए गलत रास्ते पे चला जाता है। घर पे चलो मेरे। गर्मी से परेशान होकर फसल सूख रही है। गर्मी से परेशान होकर एल्विश भाई मिट्टी से गिलास बनाते हैं और उसमें सांप का जहर और संतरा डालकर गटक जाते हैं। ओहो, मछलियाँ भी पानी के लिए आपस में लड़ मर रही हैं और ये सूरज भी हंस रहा है। ये सब देखकर गांव का मुखिया परेशान है। तभी गांव में हनी पाजी और उनकी टीम आती है और हनी पाजी मुखिया से कहते हैं हेलो पापा। जाना था ना बाबू, 5 मिनट बाद। और जाकर गाना बजाना शुरू कर देते हैं। हनी पाजी का सुरीला गाना सुनकर बादल भी डांस करते करते गांव में आ जाते हैं और इतनी तेज बारिश करते हैं कि मुखिया की चड्डी खुल जाती है। ये सब देखकर चंपा और चमेली डांस करती है। मजनू भी फेफड़ी बजाता है और तो और कंकाल भी जिंदा हो जाता है। मम्मी खरगोश अपने बच्चों को कमाने धमाने के लिए शहर भेजती है। आज कमाएगा तो कल बैठकर खाएगा। लेकिन ये खरगोश शहर जाकर चोर बन जाता है। अच्छा, एक दिन ये एक खेत में घुसता है और वहाँ फसल देखकर बवाल चीज है बे, साला सिस्टम मिल जाता है। उसके बाद ये चोरी करने लगता है। लेकिन तभी खेत का मालिक घपाचू वहाँ आ जाता है मैंने कुछ नहीं किया। मेरी बहन की चोटल। और घपाचू इसको मारने के लिए पीछा करता है। खरगोश भागते भागते एक जाल में फंस जाता है। लेकिन घपाचू जैसे ही इसे पकड़ने वाला था, ये वहाँ से निकलकर एक पत्ते के नीचे छुप जाता है। अब कुछ ही देर में रात होने वाली थी और खरगोश को अपनी माँ की याद आ रही थी। चैप्टर क्लोज हो गया। बाहर जाना बहुत मुश्किल था क्योंकि गेट के रास्ते में घपाचू था। मगर ये खरगोश हिम्मत दिखाता है और ये घपाचू के पीछे से भागता है और इसका पैर एक टोकरी में फंस जाता है। पर ये गेट के नीचे घुसकर निकलने लगता है। तभी इसकी पूंछ घपाचू के हाथ में आ जाती है। लेकिन फिर भी ये चोर खरगोश बाहर आ जाता है और कभी चोरी न करने की कसम खाता है।